अंग्रेजी में कहावत है, स्काई इज द लिमिट। रांची के एक छोटे से कमरे में कुछ दोस्तों ने इसे सच कर दिखाने की ठान ली है। हवा में उड़ने वाले मॉडल बनाकर इन्होंने अपने टैलेंट का परिचय दिया है। जुनून, मेहनत और सीखने की चाह के साथ ये लड़के एरो इंजीनियरिंग में नया मुकाम बनाने की ख्वाहिश रखते हैं। पहली नजर में ये किसी असली एरोप्लेन जैसा लगता है, आसमान में उड़ता हुआ, पूरी तरह रियल। लेकिन ये कोई बड़ा विमान नहीं, बल्कि एक मॉडल है जिसे तैयार किया है रांची के संतोष राम और उनके दोस्तों ने। सीखते हुए, समझते हुए और कुछ नया बनाने की जिद के साथ एक ऐसा जुनून जो छोटे से कमरे से शुरू होकर अब आसमान तक पहुंच चुका है। विजन कभी कभी बड़े लैब में तैयार नहीं होते, उनके लिए बहुत बड़े किसी प्रयोगशाला की जरूरत भी नहीं पड़ती है। अगर आपके सपने हैं तो उन सपनों को आप छोटी जगह पर भी साकार कर सकते हैं। इस समय हम झारखंड के रांची जिले के तुपुदाना सतरंजी क्षेत्र में हैं और जहां पर संतोष राम और उनकी जो टीम है, उनके दोस्त हैं, वो सब मिल करके कुछ ऐसा एरो मॉडलिंग तैयार किए हैं जिसको देख करके सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना। लेकिन ये एरो मॉडल जो तैयार हुए हैं, ये तो अभी बहुत छोटे स्तर पर हैं। संतोष राम और उनकी टीम का सपना है कि इसे बड़े स्तर पर ले जाया जाए और इस सपने को एक बड़े लेवल पर साकार किया जाए। ये कमरा बाहर से भले ही साधारण लगे, लेकिन अंदर हर दीवार पर टंगे ये मॉडल एक अलग कहानी कहते हैं। संसाधनों की कमी थी, लेकिन जुनून की नहीं। खुद से सीखकर उन्होंने एरो मॉडल बनाना शुरू किया। धीरे धीरे उनका हुनर निखरता गया और आज वो ऐसे मॉडल तैयार कर रहे हैं जो उड़ान भर सकते हैं। उनके इन मॉडल्स ने शहर में उन्हें बड़ी पहचान दिलाई। आज संतोष अपने दोस्तों के साथ विज्ञान प्रदर्शनियों, प्रशासनिक कार्यक्रमों में जाकर अपने मॉडल्स का प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे छोटे प्लेन बनाना और उड़ाना बहुत ही पसंद है। मैं जब स्कूल में था तब से ही मुझे लगता था कि कुछ अच्छा बनाना है, कुछ अलग बनाना है। तब से मैं छोटा छोटा एयरक्राफ्ट बनाना स्टार्ट किया। लेकिन स्टार्टिंग में मुझे बहुत कुछ सामना करना पड़ता था, उड़ नहीं पाता था प्लेन। मैंने उस पर बहुत कुछ ऐड करते गया, उस प्लेन को बनाते गया, उस पर बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान लगाते गया। उसके बाद फिर मेरा प्लेन फ्लाइंग होना स्टार्ट हुआ। संतोष की ये लैब है और इस लैब में अभी हम हैं और बहुत सारे सामान यहाँ चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। ये प्रयोगशाला और यहीं से चीज़ें तैयार करते हैं। ये अपने पीछे इन्होंने, मैं चाहूँगा कि उधर अगर कैमरा जाए तो ऊपर चिल लिखा हुआ है और चिल होने का मतलब है कि एकदम चिल मूड से जो यंगस्टर है वो इस तरह की इनोवेटिव काम भी कर सकता है। जो इनकी मंडली है ना, वो मंडली इसी तरीके से हंसते खेलते आपस में दोस्ती यारी करती हुई इतनी बड़ी इनोवेशन को कर रही है। संतोष के हाथों से तैयार इस एरो मॉडल की हर छोटी बड़ी डिटेल उनकी इंजीनियरिंग स्किल की गवाही देती है। एरो मॉडलिंग में हाथ आजमाने के बाद अब संतोष और उनकी पूरी टीम एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी पर भी रिसर्च कर रही है। संतोष के दोस्तों ने भी खाली समय बर्बाद करने के बजाय उनके इस इनोवेशन हब का हिस्सा बनना सही समझा। मेरा मुलाकात संतोष से बहुत पहले हुआ था, जब मैं स्कूल टाइम से ही हम दोनों साथ में पढ़ाई करते थे। तो मुझे नहीं पता था कि इससे कुछ बनाने का शौक़ है, कुछ उड़ाने का शौक़ है। बस बात चलता था कि कुछ करना है, कि चार पंखों वाला एक ड्रोन होता है, तो वो बना के लोगों को दिखाना है और साथ में उसको फ्लाइंग कराना है। तो मैंने भी बोला कि चलो ट्राई करते हैं भाई। सपना एक रहता है कि उसको पूरा करने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। संतोष के इस काम में उनके परिवार का काफी सहयोग है। बचपन में ही पिता गुजर गए, तब से माँ और बड़े भाई ने ही देखरेख की। छोटे से कस्बे में रहकर संतोष ने बड़ा सपना देखा। आज उनकी इस उपलब्धि पर उनकी माँ और भाई दोनों को गर्व है। ये 7 क्लास के अखन से ये सब करते रहा, आते रहा, बनाते रहा। अपना अपना कुछ कुछ प्रोजेक्ट सब मिलता था, वो सब बनाता था, दिखाता था। तो वही सब में आगे बढ़ते गया, सीखते गया। फिर एक दिन तैयार किया, तब मम्मी हम ये चीज़ बनाए हैं कह के बताया, उड़ा करके दिखाया, देखे सब कोई बाहर में मिल के। तो हमको भी अच्छा लगा कि चलो मेरा बेटा आगे बढ़ रहा है। संतोष की ये उड़ान सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि एक सोच है, जहां छोटे शहरों के युवा अब बड़े सपने देखने लगे हैं। एक छोटा सा कमरा, दोस्तों की टीम और कुछ नया करने का जुनून, यही मिलकर बनाते हैं एक नई शुरुआत।